और अब बात लाई डिटेक्टर टेस्ट की, जिसमें आज बात करेंगे 72 घंटे बाद बदलने वाले उस जियो पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से कहीं खुशी है तो कहीं टेंशन हाई है, तो किसी को अपना सत्ता डोलते हुए नजर आ रही है, तो किसी की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगने वाली है। दावा किया जा रहा है कि 72 घंटे के बाद दुनिया में काफी कुछ बदल जाएगा। क्या है इस पूरी खबर में, देखिए इस रिपोर्ट में। 72 घंटे में धरती की धुरी में बदलाव का सच। क्या 72 घंटे में जियो पॉलिटिक्स बदलने वाली है? बहत्तर घंटे बाद चीन और रूस के खिलाफ बड़ा बदलाव होने वाला है। बहत्तर घंटे बाद ईरान की सांसें सूख सकती हैं। बहत्तर घंटे बाद दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़ आ सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। गया है जब अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी होगी। 20 जनवरी, जिसका अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था, वो पल बस आने ही वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही बहुत से देशों की सांसें भी टंगने लगी हैं, खासकर रूस और चीन की। ईरान की भी परेशानी 20 जनवरी के बाद बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप किसी भी कीमत पर रूस और चीन पर नकेल कसना चाहेंगे। तो वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान को तबाह और बर्बाद करना भी चाहेंगे। समंदर में गर्जना कर रहे इस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर यूएसएस ज़ुमवॉल्फ को गौर से देखिए। ये यूएस का सबसे बड़ा स्टील्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये करीब 100 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की मिसाइल्स को तबाह कर सकता है। दावा किया जाता है कि इसे दुश्मन का रडार नहीं पकड़ सकता। ये बताया जा रहा है कि समंदर के इस बाहुबली को अमेरिका और ताकतवर बना रहा है। अमेरिका ने इस पर इंटरमीडिएट रेंज कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया। अमेरिका अपनी इस बाहुबली के जरिए चीन को प्रशांत महासागर में घेर रहा है। ये जहाज सी स्पैरो और टॉमहॉक मिसाइल जैसे वेपन से लैस है। इसके अलावा ये एंटी सबमरीन रॉकेट वर्टिकली लॉन्च कर सकता है। इसका कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल सिस्टम टारगेट को 102 किलोमीटर की दूरी से ही निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड गन सिस्टम भी है। इसे लेजर वेपन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से भी लैस किया जा सकता है। जाहिर है अमेरिका चीन को उसकी हद बताना चाहता है और सब ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले ही किया जा रहा है। और जब ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे तब चीन पर नकेल लगनी और भी शुरू हो जाएगी।
चीन दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है, लिहाजा इसके लिए वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। खासकर चीन अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है और हाल ही में चीन ने आसमान में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान उड़ाकर अमेरिका की नींद काफूर कर दी थी। चीन अपनी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के जरिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका की घेराबंदी करना चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले ही अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका ने चीन की घेराबंदी करने के लिए इंडो पैसिफिक में जैमर तैनात करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इंडो पैसिफिक में सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम करने के लिए डिजाइन किए गए अपने जैमर को तैनात करने की योजना का खुलासा किया है। अमेरिका के इस जैमर का नाम है RMT यानी रिमोट मॉड्यूलर टर्मिनल। अमेरिका के इस जैमर का लक्ष्य है चीन के एक्सटेंडेड सैटेलाइट सर्विलांस नेटवर्क, जिसमें खास तौर पर याओगन सीरीज के सैटेलाइट शामिल हैं। अमेरिकी स्पेस ऑपरेशंस कमांड ने जैमर की तैनाती के पहले चरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें 11 को शुरू में तैनात किए जाने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका का प्लान केवल इतना ही नहीं है, बल्कि अमेरिकी सेना इंडो पैसिफिक पर फोकस करने के लिए 200 डिवाइस तक तैनात करने की योजना बना रखी है। यही वजह है कि जानकार बता रखे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बदल सकता है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के याओगन सीरीज के सैटेलाइट अंतरिक्ष से कार जितनी छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन की ये सैटेलाइट अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड पर निरंतर निगरानी प्रदान करने में सक्षम है। और अब तो चीन ने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बना लिया है, जो अमेरिका के लिए दोहरी चुनौती है। यही वजह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में जैमर लगाया तो चीन और अमेरिका के बीच महायुद्ध हो सकता है। चीन का जो विवाद विस्तारवाद से रिलेटेड, चाहे वो फिलीपींस से हो, ताइवान से हो, अपने आप में ट्रंप इस पर काफ़ी काम करेंगे, इस पर काफ़ी ड्रामेटिक सख्त स्टैंड भी ले सकते हैं। बट जितनी सख्ती करी जाएगी उसी हिसाब से उसका एक रिजल्ट निकलेगा, और वो रिजल्ट शायद हो सकता है एग्रेशन, एक लड़ाई का माहौल भी अपने आप में आ सकता है। बट ज़्यादा बड़ी बात ये सोचनी चाहिए हमें, या समझनी चाहिए कि अगर वो चीन के विस्तारवाद को रोकना भी चाहें तो वो चीन के ऊपर डिपेंड करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर डिपेंड करेगा, किस तरह से चीन और US इकट्ठे आ पाते हैं एक दूसरे को सिर्फ रोकने के लिए। इंडो पैसिफिक ही नहीं, साउथ चाइना सी में भी अमेरिका चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, और उसने नीले समंदर में लाल साजिश को डीरेल करने के लिए USS कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उतार दिया है। अमेरिका का ये बाहुबली समंदर में तैरता हुआ काल है, क्योंकि इस पर 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। अमेरिका के इस विध्वंसक स्ट्राइकर पर F-18 सुपर हार्नेट तैनात रहता है। जाहिर है इस घेराबंदी से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन ही नहीं, रूस के खिलाफ भी अमेरिका लगातार चक्रव्यूह रच रहा है। ट्रंप ने अभी सत्ता भी नहीं संभाली है, लेकिन चीन से लेकर रूस तक सभी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप ने पहले तो कनाडा को अमेरिका में मिलाने को लेकर बयान दिया, जिस पर खूब हो हंगामा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर भी अमेरिका के कब्जे की बात दोहराई। जाहिर है ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने जो बात कही उसको लेकर पुतिन ज्यादा परेशान है, क्योंकि ग्रीनलैंड के जरिए ट्रंप रूस पर लगाम लगाना चाहते हैं। ट्रंप का प्लान जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट और यूरोप में जंग के तासीर को कम करना है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ताकत को बढ़ाना भी है, और इसके लिए एक नए बैटलफील्ड की तरफ भी ट्रंप ने कदम बढ़ा दिए हैं। ट्रंप का ये प्लान इतना खौफनाक है कि सिर्फ यूरोप और मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर ये बदल सकता है। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है कि आखिर अमेरिका क्यों ग्रीनलैंड पर अधिकार करना चाहता है?
तो इसकी बड़ी वजह ग्रीनलैंड में अमेरिका का प्रोजेक्ट आइसवॉर्म है। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने रूस के खिलाफ करीब 600 इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात करने के लिए 4000 लंबी सुरंगों का एक सिस्टम बनाने की योजना बनाई थी, जिसे प्रोजेक्ट आइसवॉर्म नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 1959 में ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में कैंप सेंचुरी रिसर्च बेस स्थापित किया गया था। यहाँ कुल 3000 मीटर लंबी 21 सुरंगों की खुदाई की गई थी। एक मोबाइल परमाणु रिएक्टर को बिजली सप्लाई के लिए रखा गया था। बर्फ की सुरंगों में लैब्स, दुकानें, एक सिनेमा हॉल, एक अस्पताल और 200 सैनिकों के रहने के लिए कमरे बनाए गए थे। इस प्रोजेक्ट को इसलिए बनाया गया था कि अमेरिकी मोबाइल लॉन्चर बर्फ के नीचे सुरंगों को पार कर सकते थे और रूस को निशाना बनाकर मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए खुद को तैयार कर सकते थे, परमाणु हमला कर सकते थे। हालांकि कुछ साल बाद ही ग्रीनलैंड में ग्लेशियर के हिलने से ये प्लान फेल हो गया और 1967 में अमेरिका ने इस बेस को छोड़ दिया। लेकिन आज भी ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे अमेरिका का ये अंडरग्राउंड परमाणु पाताल लोक मौजूद है, जिसे ट्रंप ने फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया है। ग्रीनलैंड में इस वक्त अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयर बेस, जिसे अब पैसिफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से जाना जाता है, अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और अमेरिका की वैश्विक सामरिक रणनीतियों का अहम हिस्सा है। थुले बेस पर 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के लिए रणनीतिक हब के रूप में कार्य करता है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदली है, उसने अमेरिका को नई रणनीति के तहत सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस भले ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है, लेकिन वो चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ रणनीति बना रहा है। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के खिलाफ ईरान को रूस सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप का पहला टारगेट ईरान बताया जा रहा है। ट्रंप की मंशा क्लियर है, किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लान भी बना लिया। ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों के जरिए झुकाना चाहते हैं। ईरान में बगावत भड़काना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना ट्रंप का मकसद है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप आने के बाद ईरान से रिलेटेड बहुत ड्रास्टिक डिसीजंस होने वाले हैं। उसके ऊपर अटैक हो सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि उसकी ताकत ना बढ़े, उसके लिए अमेरिका इजराइल को फ्री हैंड देता चला जा रहा है। सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु होगा वो शायद ईरान की न्यूक्लियर पावर का होगा, जिसमें यूएस पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो उसे आइसोलेट करे, उसे न्यूक्लियर पावर ना बनने दे, उसकी इकॉनमी इतनी वीक कर दे कि वहाँ के लोग अपने ही खमैनी के खिलाफ हो जाएं और उसे उसके विरुद्ध तख्ता पलट कर दे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर दी है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अरब कंट्री में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचने के उपायों पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने के रोड मैप पे काम करना शुरू कर दिया है और ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको हथियार खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपको कोई भी जरूरी सामान खरीदना है तो इसके लिए भी पैसा चाहिए। लिहाजा अगर कोई भी मुल्क दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर चलना पड़ेगा। और अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो उसको सामरिक चोट से पहले आर्थिक चोट दो। अमेरिका भी ईरान के लिए यही रणनीति बना रहा है। ट्रंप का प्लान है कि ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा, जिससे ईरान की हालत खस्ता हो जाए, लोग रोजी रोटी के मोहताज होने लगे। उसका रास्ता जाता है तेल प्रतिबंध से होकर। ट्रंप का प्लान है कि ईरान पर इतना आर्थिक प्रतिबंध लगा दूं कि ईरान की सांसें उखड़ने लगे।
ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। जब ईरान की जनता रोटी कपड़ा के लिए सड़कों पर होगी तो ईरान में तख्ता पलट किया जा सकता है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ट्रंप ने भी प्लान बना लिया है। ईरान की पूरी इकोनॉमी कच्चे तेल पर डिपेंड है और ट्रंप आने वाले दिनों में तेल वाला ही खेल करना चाहते हैं, जिससे खामेनेई की सल्तनत डीरेल हो जाए और बिना हथियारों के ही ईरान पर अमेरिका अपना मोहरा फिट कर दे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 72 घंटे बाद दुनिया की धुरी बदलने वाली है? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।